स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि अपने लास्ट सेशन में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और आज के अपने सेशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सीखेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन with active and passive voice of present perfect tense. Active and passive voice of present perfect tense. आज हम एक्टिव एंड पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। इसका सिंपल सेंटेंस का रूल आप यहाँ बोर्ड पे दे सकते हैं। यहाँ मेंशन है, अगर आपका एक्टिव सेंटेंस इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में? फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट मेंशन हो, उसके जस्ट बाद हैज और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन हो और ऑब्जेक्ट मेंशन हो। अगर इस फॉर्म में एक्टिव सेंटेंस गिवन है तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जो लास्ट में ऑब्जेक्ट मेंशन होगा हमारे एक्टिव सेंटेंस के, उसको हम आगे शिफ्ट कर लेंगे और अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करेंगे। आफ्टर दिस वी विल यूज बीन हियर, देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जो यहाँ मेंशन, यहाँ पे गिवन है V3, बट रूल के अकॉर्डिंग हमें V3 यूज करना होता है। बट कॉन्स्टेंटली हमें जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो फॉर्म होता है वो V3 ही होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और रूल में भी हमें वर्ब V की थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो ये सेम एज इट आ जाएगा। देन हम बाय का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को हम कॉपी कर लेंगे। अगेन सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज यूज करिएगा, प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। देन हम बीन का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देन हम बाय का यूज करेंगे और सब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए इसी रूल को हम एग्जांपल समझते हैं और देखते हैं कैसे इस रूल को हम यूज करके हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। इन केस अगर हमें ये सेंटेंस दे दिया जाए, He has taken his lunch, उसने अपना लंच कर लिया है। अगर ये सेंटेंस हमें पैसिव में चेंज करने को दे दिया तो हम कैसे चेंज करेंगे? इसको चेंज करने के लिए हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? इसी रूल को हम क्यों अप्लाई करेंगे? देखिए एक्टिव में आइए, देखिए एक्टिव में रूल क्या मेंशन है, सब्जेक्ट अपने सेंटेंस को मैच करिए। देखिए सब्जेक्ट हैज V3 ऑब्जेक्ट। तो क्लियर सी बात है, हमारा जो एक्टिव सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के इस फॉर्मेट से मैच हो रहा है, इसलिए हम पैसिव में चेंज करते समय इस रूल को अप्लाई करेंगे। अब रूल क्या है? रूल है सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लाना चाहिए। तो देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है हिज लंच। इस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या मेंशन है? ऑब्जेक्ट है हिज लंच। ही हैज टेकन हिज लंच, वो क्या कर चुका है? वो खाना खा चुका है। तो हिज लंच जो है ये क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा? हिज लंच को हम कॉपी कर लेंगे। देन रूल मेंशन है हैज ऑब्लिक है, हमें दोनों हेल्पिंग वर्ब में से वन वर्ड का यूज करना है। एक्चुअली हिज जो लंच है वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो हैव। तो जी एक्चुअली हिज लंच एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। आफ्टर दिस रूल मेंशन है बीन, तो हम बीन कॉपी कर लेंगे। मेंशन है V3, तो ढूंढिए इसमें V3 क्या है? टेकन। टेकन क्या है? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन यहाँ यूज हुई है और टेकन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे V3 यूज करना है और टेकन खुद V3 है, इसको हम एज इट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आफ्टर दिस रूल मेंशन है बाय, तो हम बाय का यूज करेंगे एंड आफ्टर दिस सब्जेक्ट इज गिवन देयर, सो वी विल यूज सब्जेक्ट हियर। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज ही, सो हम ही का यूज करेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर। बट यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, हम अपने अर्लियर क्लासेस में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो उसको हम कन्वर्ट करके लाते हैं। ही को हिम में, आई को मी में, शी को हर में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे अर्लियर वीडियोस में देख सकते हैं और इन चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं।
तो इसलिए हम ही को जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे शिफ्ट करेंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, यहाँ पे यूज करेंगे हिम। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, he has taken his lunch has been taken by him, उसका लंच उसके द्वारा लिया जा चुका है। ये हो गया हमारा एक्टिव से पैसिव ऑफ सिंपल सेंटेंस। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे हम ये देखेंगे। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और उसका कौन सा पार्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख रहे हैं। अब सिंपल सेंटेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो देखिए, अगर कोई भी एक्टिव सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस अगर आपको टेस्ट में या एग्जाम में दिया जाता है और वो किस फॉर्मेट में हो, वो इस फॉर्मेट में हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, हैज ऑब्लिक हैव, दोनों में से वन वर्ड मेंशन हो, हेल्पिंग और गिवन हो, दोनों में से एक, नॉट गिवन हो, V3 गिवन हो और ऑब्जेक्ट गिवन हो, उस कंडीशन में हम इस पैसिव जो यहाँ पे फॉर्मेट पैसिव और गिवन है उसका यूज करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देन हम नॉट लगाएंगे। आफ्टर दिस हम बीन का यूज करेंगे, V3 फॉर्म यूज करेंगे, बाय लगाएंगे और इस सब्जेक्ट को हम पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा इस एक्टिव को चेंज करने का फॉर्मेट है। अगर नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट वर्ड आया हुआ है, यहाँ पे नॉट वर्ड आया हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ देखिए हैज आया हुआ है इसलिए क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं और बहुत ही इजी मेथड चाहते हैं कि इजीली मैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लूँ, तो उसके लिए आपको टेंस के रूल लर्न होने ही चाहिए। तो प्लीज टाइम निकाल कर आप टेंस को जरूर रिवाइज करते रहिए। बिना टेंस के एक्टिव पैसिव चेंज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो आप सबसे पहले टेंस के रूल लर्न करिए, फिर एक्टिव पैसिव को प्रिपेयर करिए, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप उस टेंस के रूल हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप हमारे चैनल नारायणी एजुकेशनल पॉइंट पर जाकर वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन, उसमें जब विजिट करेंगे तो आपको टेंस की सारी कितनी फॉर्म वहाँ मेंशन होंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक वन बाय वन वीडियो को देख के सारे टेंसेस को इजीली समझ सकते हैं और अपने यूज में आप ले सकते हैं। चलिए अब हम एक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल को समझते हैं कि हम कैसे इन रूल को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन केस अगर हमें ये सेंटेंस दे दिया जाए, आई हैव नॉट डन दिस, इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। देखिए, इसमें हैव आया हुआ है और नॉट गिवन है। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये क्लियर करती है कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और नॉट ये क्लियर करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टेंस का है और किस सेंटेंस का है, नेगेटिव है कि सिंपल सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव है। तो हैव और V3 की हेल्प से हमने टेंस पहचाना, नॉट की हेल्प से हमने सेंटेंस पहचाना कि वो नेगेटिव है। अब रूल कौन सा यूज करेंगे, सीधी सी बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस का ही रूल अप्लाई करेंगे। तो पैसिव में क्या मेंशन है, ऑब्जेक्ट। तो पहले देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है दिस, आई हैव डन दिस, मैं ये कर चुका हूं, इसमें क्या कर चुका हूं, दिस। तो दिस यहाँ पे क्या है, दिस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, दिस। आफ्टर दिस हमें हैज एंड हैव का यूज करना है। दिस यहाँ पे वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है इसलिए सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। देन हमें नॉट का यूज करना चाहिए, देन बी, देन V3, तो डन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन ही होती है। देन बाय और सब्जेक्ट क्या है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे आई। अब हम ध्यान दीजिए, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं। इस सेंटेंस में जो न्यू सेंटेंस में फ्रेम किया इसमें ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है,
तो जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिप्लेस में आते हैं तो कन्वर्ट करके लाते हैं। आई चूंकि प्रोनाउन है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, इसलिए यहाँ पे मी आएगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैं अपने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, एक्टिव एंड पैसिव के पार्ट 2 वीडियो में। उसमें आप विजिट करके हम कैसे प्रोनाउन को चेंज करते हैं वो भी आप देख सकते हैं और आसानी से एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या हो गया, आई हैव नॉट डन दिस, दिस हैज नॉट बीन डन बाय मी, मेरे द्वारा ये नहीं किया गया है। ये हो गया एक्टिव का पैसिव सेंटेंस। और इस तरीके से हम सिर्फ इस रूल और रूल, इस सिंपल सेंटेंस के रूल और नेगेटिव सेंटेंस के रूल को लर्न करके इजीली इन सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। बस बात वही आती है कि हमें टेंस के रूल लर्न होने ही चाहिए, तभी हम सेंटेंस पहचान पाएंगे और तभी इजीली उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे एक्टिव से पैसिव में। चलिए इसको हम रब कर लेते हैं और देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। लेट्स सी रूल नंबर 1 ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Here is 3 rule, rule 1, rule 2, rule 3 of interrogative sentence. First see rule 1. In active voice has oblique have plus subject plus V3 plus object. This means अगर sentence जो हमें चेंज करने के लिए दिया गया है एक्टिव टू पैसिव में वो इस फॉर्म में हो, हैज हैव मेंशन हो, मीन्स दोनों हेल्पिंग वर्ब में से वन हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, आफ्टर दिस सब्जेक्ट मेंशन हो, V3 गिवन हो और ऑब्जेक्ट गिवन हो, तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम हैज एंड हैव का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये हमारे सामने है कि हम हैज का यूज करें कि हैव का, तो वो हमारा ये ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमें हैज यूज करना है कि हैव यूज करना है। देखिए इस ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हैज यूज करना है कि हैव विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दिस हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पुट करेंगे, देन वी विल यूज बीन हियर, आफ्टर दिस V3, देन बाय, एट लास्ट सब्जेक्ट। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये रूल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक्टिव में अगर सपोज दैट हमें सेंटेंस दे दिया जाए हैव यू डन योर प्रोजेक्ट, हैव यू डन योर प्रोजेक्ट, क्या तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो, तो इस सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। क्यों, इसी रूल को क्यों अप्लाई करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया कि अगर एक्टिव सेंटेंस हैज से स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट हो, V3 हो, तो डू क्या होती है, डन जो होती है डू की थर्ड फॉर्म होती है, तो देखिए V3 है, और ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो ये सेंटेंस हमारे एक्टिव सेंटेंस के फॉर्मेट से मैच हो रहा है, इसीलिए हम पैसिव में इस रूल का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम हैव एंड हैव का यूज करेंगे, फिर वही सेम क्वेश्चन हमारे सामने पुट अप हो रहा है कि हैव यूज करें कि हैव, तो डिसाइड करेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, योर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या है, देखिए प्रोजेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगल प्रोजेक्ट है, सिंगुलर है, इसलिए हम योर प्रोजेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे। यहाँ पे हैज आ जाएगा, हैज में हैज का यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, योर प्रोजेक्ट, देन हम यूज करेंगे बीन, आफ्टर दिस V3 क्या है, डन, तो डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो डन को एज ए कॉपी कर लेंगे, आफ्टर दिस बाय वी विल यूज बाय हियर, एंड सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट गिवन, सब्जेक्ट इज गिवन यू। इस एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू। अब यू को हम क्या कर रहे हैं, यू को हम ला रहे हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, लास्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस में यू एज अ सब्जेक्ट और हमें लाना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हमने जो प्रोनाउन चार्ट आपके साथ डिस्कस किया था तो उसमें हमने बताया था आपको कि जब हम यू को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बुलाते हैं तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि यू का सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है, दोनों ही सेम होते हैं। तो यू को हम ऑब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो हम एज अ यू ही यूज करेंगे। देन आप देख सकते हैं सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया,
हैज योर प्रोजेक्ट बीन डन बाय यू, हैज योर प्रोजेक्ट बीन डन बाय यू, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी तरह कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस तरह से इस सेंटेंस का ये पैसिव हो जाता है। बस करना क्या होगा, हमें इन रूल को लर्न करना होगा कि अगर एक्टिव इस फॉर्मेट में होगा तो पैसिव को हम इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। लेट्स सी रूल नंबर 2। इन द केस अगर आपका एक्टिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, आफ्टर दिस हैज ऑब्लिक हैव दोनों में से वन वर्ड गिवन हो, सब्जेक्ट मेंशन हो, V3 मेंशन हो और ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो हम उस सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड मेंशन है एक्टिव में उसे हम एज इट कॉपी कर लेंगे। देन हम हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव में से वन वर्ड यूज करेंगे, वो डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट कि हमें हैज यूज करना है कि है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल होगा तो है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। देन हम बीन वर्ड यूज करेंगे और हम उसके बाद V3 का यूज करेंगे, जो भी वर्ड यहाँ की उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए इसी रूल को हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल मेंशन है व्हाई हैव यू टेकन दिस, सॉरी व्हाई हैव यू टेकन हिज प्रोजेक्ट, तुमने उसका प्रोजेक्ट क्यों लिया है। अब इससे हमें चेंज करना है पैसिव में, तो बस कुछ मत करिए, इस रूल को अप्लाई करिए। रूल में क्या मेंशन है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाना चाहिए, तो व्हाई इज अ क्वेश्चन वर्ड, इस सेंटेंस में व्हाई क्वेश्चन वर्ड है तो हम व्हाई को एज ए कॉपी कर लेंगे। फिर मेंशन है हैज ऑब्लिक हैव, अब दोनों में से लाएंगे क्या, उसके लिए डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हिज प्रोजेक्ट, क्या है हिज प्रोजेक्ट। अब हिज प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हिज प्रोजेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ हैज का यूज करेंगे। देन हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, तो हिज प्रोजेक्ट को हम एज इट कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। देन हमें बीइंग का यूज करना चाहिए, हम बीइंग का यूज करेंगे। फिर V3 तो टेक, जिसमें वर्ब है वो टेकन है, और टेकन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टेक टू टेकन वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो टेकन को एज इट हम कॉपी कर लेंगे। देन बाय और उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है यू, तो यू का यू को हम कहाँ लाना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यू प्रोनाउन है तो जब ऑब्जेक्ट प्लेस पे आएंगे तो यू का यू ही रहेगा, क्योंकि यू प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम मी शो करते, शी होता तो हर शो करते, ही होता तो हिज शो करते, दे होता तो देम शो करते, बट यू का यू ही रहता है। हम आपसे पहले आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोनाउंस के चार्ट। नाउ तो इसका सेंटेंस क्या हो गया, व्हाई हैव दिस प्रोजेक्ट बीन टेकन बाय यू। इस एक्टिव सेंटेंस को इस तरीके से हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस सिंगल रूल को लर्न करने से, और साथ में टेंस की नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। आज चलिए देखते हैं रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3। हम किसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपके साथ, हमने सिंपल सेंटेंस के रूल देखे, हमने नेगेटिव के देखे, अब इंट्रोगेटिव का रूल 1 हम देख चुके हैं, रूल 2 हम देख चुके हैं, अब बारी है रूल 3 की। ये क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं। रूल 3 हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव का रूल 3 यहाँ पे यूज करेंगे, रूल 3 ही अप्लाई करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम हु की हेल्प से। अगर कोई भी सेंटेंस हु से स्टार्ट हो रहा है और उसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, तो क्लियर सी बात है रूल 3 होगा, इंट्रोगेटिव का रूल 3 होगा। और किस टेंस का होगा, वो हमारी हेल्प करेगा हेल्पिंग वर्ब पहचानने में। हैव है और मेन फॉर्म जो वर्ब की है वो V3 है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हैज आ रहा हो, V3 आ रहा हो, वो एक्टिव एंड पैसिव का, सॉरी वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। अगर किसी सेंटेंस में हैज हो, V3 हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और ये हु से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये रूल 3 का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव के रूल 3 का सेंटेंस है। अब रूल 3 हम कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, उसके बाद हैव ऑब्लिक हैव में से जिसकी जरूरत होगी उसका यूज करेंगे, देन हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, देन हम बीन का यूज करेंगे और लास्ट में V3
यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस में ना तो बाय में आया है ना ही तो सब्जेक्ट आया। क्यों? क्योंकि देखिए एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन ही नहीं है। हु की सेंटेंस में सब्जेक्ट मेंशन होता ही नहीं। जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम बाय और सब्जेक्ट का यूज भी नहीं करेंगे। चलिए अब इसी रूल को हम एग्जाम्पल समझते हैं। इन केस अगर हमें सेंटेंस दे दिया जाए चेंज करने के लिए, हु हैज ब्रोकन दिस वाज, इस गमले को किसने तोड़ा है। अब इसमें चेंज करना हो पैसिव में तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम बाय हुम का यूज करेंगे, तो बाय हुम एज इट कॉपी कर लेंगे। आफ्टर दिस हम यूज करेंगे हैज एंड ऑब्लिक हैव में से वन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का, इन दो में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है दिस वाज। अब दिस वाज क्या है यहाँ पे? दिस वाज यहाँ पे सिंगुलर एज अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं, तो हम हैज लाएंगे। अगर ये प्लूरल ऑब्जेक्ट होता है तो हम हैव लाते हैं। बट ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, एक गमला है, एक वॉश है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वॉश। फिर क्या मेंशन है? बीन। आफ्टर दिस क्या मेंशन है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ढूंढिए वर्ब क्या है? इसमें वर्ब है तोड़ना, ब्रोकन। ब्रोकन ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो हमें इसको V3 में चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। हमें V3 यूज करना है तो ये ऑलरेडी V3 फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? बाय हुम हैज दिस वाज बीन ब्रोकन। ये गमला किसके द्वारा तोड़ा गया? बाय हुम हैज दिस वाज बीन ब्रोकन। तो इस तरीके से सिंपलेस्ट वे में हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ हर टेंस में 5 ही रूल होते हैं, बस थोड़ा सा समय देना है हमें, इन रूलों को लर्न करना है और डेली 5 to 10 सेंटेंसेस डेली प्रैक्टिस में लाके चेंज करना है और इजीली हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लेंगे बिना किसी ट्रबल के। अगर आप एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में इजीली और सिंपलेस्ट वे में सीखना चाहते हैं तो बिलीव मानिए मैं जो कह रहा हूँ उसको अप्लाई करिए। इजीली आप एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस को चेंज कर पाएंगे और अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे। साथ में स्पोकन को भी आप बेटर कर पाएंगे। करना क्या है आपको? सिर्फ टेंस के रूल लर्न करने हैं। अगर टेंस के रूल आपके पास हैं तो लर्न कर लीजिए। इनकेस नहीं है तो आप हमारे चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट पे जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट है इंग्लिश ग्रामर स्पोकन, उसमें जैसे ही विजिट करेंगे आपको सारे टेंसेस पूरे लिस्ट में नजर आएंगे और वन बाय वन वीडियोस को देखकर इजीली टेंसेस के रूल समझ सकते हैं और उसको कैसे हम चेंज करते हैं सीख सकते हैं। और जैसे ही आपके टेंस कंप्लीट हो जाएं तो आप हमारे इन वीडियोस में आइएगा। इस समय मैं आपको एक्टिव से पैसिव पढ़ा रहा हूँ, तो एक्टिव पैसिव की वीडियोस को देखिएगा और इजीली ये भी आप चेंज कर पाएंगे। बस करना क्या है? रूल को नोट डाउन करना है और डेली 10 से 15 मिनट आपको रिवाइज करना है, लर्न करना है और डेली 5 to 10 सेंटेंसेस चेंज करते रहने हैं और ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी और आप अपने एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। साथ ही साथ अपने स्पोकन को भी आप बेटर कर पाएंगे। तो आज की क्लास अब मैं यही वाइंड अप करना चाहूँगा और अपने नेक्स्ट क्लास में हम सिंपल पास सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आज हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करते हैं, इसलिए वो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके रूल होते ही नहीं है। वो सेंटेंस चेंज होते ही नहीं है एक्टिव से पैसिव में। तो इसलिए प्रेजेंट टेंस है इसके सिर्फ हमें 3 टेंसेस के रूल लर्न करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव पैसिव में चेंज ही नहीं करते हैं, तो उसे हमें प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं। अब इसलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपल पास्ट सेंटेंस को कैसे एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं वो सिखाएंगे। और आज की क्लास हम यही वाइंड अप करेंगे और अपने इन शब्दों के साथ जय हिंद।